बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट लगाने पर रोक लगा दी है। इसको लेकर लखनऊ में भी लोग, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो सबसे अधिक नेम प्लेट को लेकर अगर राजनीति कहीं हुई तो वो लखनऊ में हुई, क्योंकि यहाँ तमाम समाज पार्टी के जो ऑफिस हैं, तमाम पार्टी के नेता हैं। बात करने के लिए हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नेम प्लेट लगाने को क्या कहते हैं? जैसे नेम प्लेट लगाने का पहले योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ही ये गलत आदेश है। भाई इतने दिनों की प्रतिज्ञा करते हुए हमारे कांवड़ यात्री इतना लंबा सफ़र तय कर कर वहाँ तक पहुँचते हैं और बीच में केवल एक भोजनालय पर एक रोटी खाने के लिए अगर ये हो जाए कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनकी प्रतिज्ञा पूरी तरह असफल हो जाएगी, तो ये तो सरासर गलत है ना। इसी बारे में जब योगी सरकार ने बहुत अच्छा वो दिया था कि नेम प्लेट लगाई जाए। अब मान लीजिए कि वहाँ माँ वैष्णो नाम से कोई भोजनालय है और वहाँ पे कोई रहीम नाम का आदमी उसको बेच रहा है, वो मुर्गा खाता हो, क्या करता हो, उसके हाथ से ही भाई वो भोजन परोसा जा रहा है। भले ही वहाँ पे मुर्गा ना बिक रहा हो, लेकिन वो अपने घर से भी उसका सेवन करके आया हो, तो उसमें भी तो हमारे श्रद्धालुओं को तकलीफ होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर मेरे हिसाब से तो उनका फैसला सही है। वो आपकी चॉइस है कि आप अपनी दुकान पे नेम लगाएं चाहे ना लगाएं। ऐसा तो है नहीं कि आदमी जाते किसी भी रेस्टोरेंट में कुछ भी क्या कहते हैं उठा करके खा लेता है, वो भी देख परख करके ही खाता है उसको। तो नेम प्लेट लगाना आपकी मर्जी है, आप चाहे तो अपना नाम मेंशन करें, ना चाहे तो मत मेंशन करें। इससे धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? क्योंकि जिस बर्तन में नॉनवेज बना हो उसी बर्तन में कांवड़िए यात्री जा रहे हैं और उसी बर्तन में खाना खा रहे हैं, क्योंकि जो कांवड़िए होते हैं वो उस बर्तन से भी दूर रहते हैं जिस बर्तन में कभी नॉनवेज बना होता है, क्योंकि सावन के महीने में देखिए नॉनवेज अमूमन हिंदू धर्म के लोग अवॉइड करते हैं। सर आप देखेंगे एक चीज़ को तो क्या कहते हैं, ज़्यादातर दुकानों पे जहाँ पे शाकाहारी खाना मिलता है वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया रहता है कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो वहाँ पे जाकर के आप वहाँ के ओनर का या मैनेजर का नाम तो पूछते नहीं है कि आपका नाम क्या है, तो उस हिसाब से रिलीजन के हिसाब से खाना बेचते हैं। तो आप देख परख के खाइए, जिस पर लिखा हो शुद्ध शाकाहारी भोजनालय आप उस पर खाइए। ज़रूरी थोड़ा ना कि आप क्या कहते हैं नॉन वेज रेस्टोरेंट पर जा कर के ही खाएँगे। क्या कोई मुस्लिम अगर दुकानदार हिंदू नाम रख के दुकान खोलता है तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि वो शाकाहारी भोजन बनाएगा या पूरी तरह से शुद्ध भोजन होगा जो नॉनवेज से दूर होगा? नहीं, इसकी कोई गारंटी दे ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि वो वहाँ पे भले ही मुर्गा ना परोस रहा हो, लेकिन वो अपने घर से ही मान लीजिए उसका सेवन करके आया हो, उसके हाथ से अगर वो भोजन परसा जा रहा है तो ज़रूर है ना कि इस चीज़ से तो भाई तकलीफ़ होगी ही होगी। नॉनवेज जैसे जो योगी सरकार का फैसला आया था कि नेम प्लेट लगाएंगे दुकानों पर कांवड़ी यात्रियों के लिए, तो अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, क्या कहें? इस फैसले पर रोक लगनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये पूरा धर्म जात सबको फेवर कर रहा था। ये फैसला, इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समाज में अगर इस पर अभी रोक नहीं लगती तो आगे चलकर इसके बहुत ही दुष्परिणाम जनता को। चलिए नीना का रुख कर लेते हैं। नीना क्योंकि आपके साथ वो लोग हैं जिन्होंने नेम प्लेट लगाई हटाई। नीना जरा पूछिए इन लोगों से, हालांकि इन लोगों को कोई दिक्कत थी क्या नेम प्लेट का? अपनी पहचान बताने में क्या दिक्कत हो रही थी उन्हें? जो ये नेम प्लेट का आदेश हुआ और फिर आपने लगाई, फिर अब हटा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, तो क्या परेशानी है? बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट। आपको इससे परेशानी थी नेम प्लेट लगाने से? तो फिर आपका व्यापार कब हो रहा था? 12 दिन के लिए तो बंद हो जाए। अच्छा, रास्ता बंद हो जाए तो पब्लिक नहीं आती, तो कांवड़िए तो आते हैं, कांवड़िए कुछ नहीं लेते। तो ये कैसा लगा आपको फैसला? सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया फैसला। सुप्रीम कोर्ट का बढ़िया है फैसला। अच्छा, तो हम आपको कैसा लगा ये बहुत अच्छा लगा ना। क्या अगर नेम प्लेट लगाइए तो इसमें क्या परेशानी है अपनी पहचान बताने में? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नेम प्लेट लग गई है और हमें कांवड़िए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अच्छा लगता है। आप क्या कहेंगे इसको लेकर कि जो नेम प्लेट है और लगाई गई, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, क्या है? आप क्या परेशानी है नेम प्लेट लगाने में? वैसे कोई परेशानी नहीं है, मगर ये गलत है, हिंदू की दुकान मुस्लिम की दुकान। अच्छा, क्या चलिए परेशानी? देखिए, जो मुस्लिम समाज से नीना वो कह रहे हैं कि देखिए नेम प्लेट जो लगाई है उससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, लेकिन वो खुश भी हैं। चलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सारे कांवड़िए यहीं से ज्यादा जाते हैं इन इलाकों में जहां पर ये मामला शुरू हुआ था। एक बार रामानुज और लोगों से बात करिए, क्या ये ठीक था, क्या दिक्कत आ रही थी? क्योंकि सरकार और जो प्रशासन का हवाला यही था कि कांवड़िए जाते हैं, उनकी आस्था पर ठेस पहुंचती है, लोगों को यह नहीं पता होता कि दुकानदार कौन है, हिंदू है, मुसलमान है, और आप वो वहां मुस्लिम दुकानदार से कुछ खा लेते हैं, तो उनकी आस्था से एक खिलवाड़ है। बस ये एक उदाहरण दिया जा रहा था, एक बात रखी जा रही थी।
जयप्रकाश जो हमारे साथ में यहाँ हुए उन्हीं से जान लेते हैं, आखिर में जो नेम प्लेट का फैसला था आप इसको कैसे देख रही हैं, ये जरूरी था या नहीं? क्योंकि ये जो है हमारी शुद्धता का सवाल है। ये आप देखते हैं कांवड़ हम लोग कितनी शुद्धता से इसको फॉलो करते हैं, इवन बिना नहाए हम इसको हाथ भी नहीं लगाते। और अक्सर ऐसी बातें आती हैं, बहुत सामने आती हैं कि उन्होंने जो भी है, किसी ने थूक दिया, किसी ने कुछ किया, या किसी ने अपवित्र भोजन तैयार किया, किसी ने भोजन में कुछ भी मिला दिया, प्याज लहसुन मिला दिया। तो ये सब शुद्धता बनाए रखने के लिए हमें अपना धर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये नेम प्लेट लगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए। उसके बाद कौन खाना परोस रहा है, कौन नहीं परोस रहा है, हाँ, ये जानकारी हो। कौन खाना बना रहा है, कौन परोस रहा है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जयप्रकाश, लेकिन जो शुद्धता की बात आई, देखिए कितने कहें कि आस्था के साथ में जो कांवड़िए होते हैं वो यहीं से अपनी कांवड़ की शुरुआत करते हैं। वो भी तस्वीर दर्शक देखते रहे। आप लोग क्या सोचते हैं कि आखिर में ये जो फैसला है ये सही है या नहीं है? क्या सही है फैसला? मैडम ने बोला सही फैसला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छा, एक सवाल आपसे है तो, और जो अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया कि फिलहाल नेम प्लेट नहीं लगेगी, उस पर आप क्या कहेंगी? गलत है सुप्रीम कोर्ट तो, आई एम सॉरी नहीं, हाँ, अक्सर गलत डिसीजन लेते हैं। जो नेम प्लेट लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आस्था से खिलवाड़ होता है हर आए दिन, और ये इतनी शुद्धता हमारे को मेंटेन करनी है। और वो लोग जो भी है, बिल्कुल, यानी कि कोर्ट के फैसले पर आपकी टिप्पणी नहीं है, लेकिन आप ये सोचती हैं कि शुद्धता जरूरी है। शुद्धता ज़रूरी है। अपने कुछ ये मौलाना जी ने एक वर्ड अभी बयान दिया था कि हमारे धर्म में थूकना जायज़ है, वो अलग विषय है। फिलहाल आप अगर ये कहें कि खाना परोसने, खाना खाने के बारे में अगर जानकारी है तो ये बेहतर है ना? बिल्कुल जानकारी है, बिल्कुल, क्योंकि हमें वैष्णव और हमें बिना प्याज लहसुन का पूरी शुद्धता चाहिए, जो हमें मेंटेन करनी है, जो हमें उसके लिए हमें नेम प्लेट ज़रूरी है। हमें ज़रूरी है कि हम ये जाने कि कौन खाना बना रहा है, कौन हमें परोस रहा है, क्योंकि ये हमारा पीरियड, ये हमारे धर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पीरियड है। ये हमारी आस्था में ये बहुत ज़्यादा हमें मेंटेन करना ज़रूरी है इसको। तो कुछ भी रहने से क्या मतलब है धर्म भ्रष्ट करने से? तो देखिए अजय प्रकाश, एक बार वो तस्वीर जैसे ये मैम ने बताया कि बड़ी श्रद्धा के साथ में जो कांवड़िए होते हैं वो यहीं से अपनी कांवड़ की शुरुआत करते हैं। यही शुद्धता को लेकर के ही ये सवाल उठ रहा था कि नेम प्लेट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। अब जो बात सामने आ रही है, लेकिन कितनी आस्था होती है। आप देखिए कि इसमें 80 लीटर 90 लीटर, और ये भी हम पूछ भी ले कि आप कितना लीटर लेकर जा, आप बताएंगे कितना लीटर का है ये जल? 61 लीटर। तो आप देखिए इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो कोई 61 लीटर है, कोई 80 लीटर है, किसी का 90 लीटर है, कोई पूरे 100 लीटर लेकर जा रहा है। तो ये आस्था का ही सवाल था। और फिलहाल इसमें उचित अनुचित का क्या बात है, ये जो कांवड़िए हैं ये बाखूबी इस बात को जानते हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रामानुज आपका भी, नीना हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ अंकित जुड़ा, हमारे साथ आपको बता तुषार भी जुड़े, वाराणसी दिनेश जुड़े, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों के सबके अपने तर्क हैं, कोई कह रहा कि नहीं ये ठीक किया फैसला, लेकिन कांवड़िए जो आपने देखा हरिद्वार में ज्यादातर कांवड़िए और जो वहां पहुंचे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, नेम प्लेट होनी चाहिए। माहौल टाइट में बस इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला